अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आईडीई? आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ऐसी एनवायरनमेंट जिसमें हम कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकें, एडिट कर सकें, कंपाइल, लिंक, एग्जीक्यूट, ईच एंड एवरी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, वो एनवायरनमेंट जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहलाएगी। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और एज एन इंटरफेस ये यूज़ हो रही होती है। डिफरेंट यूज़र्स जो हैं इसको यूज़ करते हुए अपने डिफरेंट कोड्स जो हैं उनको राइट कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, एडिटिंग कर रहे होते हैं उनमें, एंड सो ऑन। यूज़र्स जो हैं डेटाबेस प्रोग्राम्स से इंटरेक्शन जब करते हैं तो आईडीई के थ्रू ही करते हैं ताकि वो उन डेटाबेसेस पर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। यूज़र्स डिफरेंट डेटाबेसेस क्रिएट भी कर सकते हैं और डेटाबेस एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं और बहुत आसानी से ये काम पॉसिबल है अगर आप एमएस एक्सेस को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एमएस एक्सेस आपको ग्राफिकल इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है और आपकी डेटाबेस पर डिफरेंट ऑपरेशंस, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन के डिफरेंट ऑपरेशंस बहुत इजीली परफॉर्म करने में भी मदद देता है। अब इन चीज़ों को करने के लिए डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको यूज़ करते हुए डेटाबेस ऑटोमेटिकली आप क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, विजिट की फैसिलिटीज़ होती हैं आपके पास और डिफरेंट डेटाबेस की स्पेसिफिकेशंस यूज़र सेलेक्ट करता है और डेटाबेस इजीली क्रिएट कर लेता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन रिक्वायरमेंट्स, कि उसको जिस तरह की डेटाबेस चाहिए होती है वो अपने डिफरेंट क्राइटेरियाज को बताकर उस तरीके से अपनी जो डेटाबेस है उसको इजीली ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकता है। कम्प्लेक्स जो डिटेल्स होती हैं या जो कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स होती हैं आईडीई की वजह से वो आम यूज़र के सामने नहीं आती। एमएस एक्सेस जो है वो भी आईडीई रखता है, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रखता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है और डिफरेंट ऑपरेशंस डेटाबेस पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा आपके पास एप्लीकेशन है या टूल है जिसको आप यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस क्रिएशन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड विच फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय इट? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ढेर सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि रिलेशनल डेटाबेसेस को मैनेज कर रहे होते हैं और डिफरेंट टेबल्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस हम यूज़ करते हुए उन पर डिफरेंट मैनिपुलेशन या कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में आपके जो टेबल्स हैं, जो डेटाबेस के टेबल्स हैं उनको हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो सबसे पॉपुलर और फेमस जो टूल है आपके पास, ठीक है, वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा सबसे पॉपुलर है? दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हम डिफरेंट सिक्योरिटी रूल्स इंप्लीमेंट करते हुए अपने डाटा को डेटाबेस के अंदर सिक्योर कर सकते हैं। डाटा इंटेग्रिटी देता है। डिफरेंट रूल्स को यूज़ करते हुए हम डाटा की जो है कंस्ट्रेंट्स डिफरेंट बिल्डअप कर सकते हैं कि जिन जिन फील्ड्स में डाटा डाल रहा है वो बिल्कुल करेक्ट डले। डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है, आपकी जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके थ्रू आप डेटाबेसेस को इजीली किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर लेते हो। तो आपका जो डाटा है टोटली इंडिपेंडेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट आर बेसिकली एक्सेसिंग योर डेटाबेस। डाटा शेयरिंग आप इजीली कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डाटा इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको बैकअप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपने डाटा की एक कॉपी बना के रख लेते हैं, एक डुप्लीकेट बना के रख लेते हैं, ताकि अगर आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाए किसी भी वजह से तो आप उसको इजीली रिकवर कर सकें। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं रिलेशनल डीबीएमएस आपको प्रोवाइड करता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।